दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि आरक्षण नहीं होता तो देश में जातिवाद भी नहीं होता। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का मानना है कि देश में जब तक वीआईपी कल्चर रहेगा तब तक समाज में समरसता नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात यदि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया होता तो देश में जातिवाद कभी नहीं आता। जगतगुरु ने आगे कहा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ आरएसएस की ओर से एक आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। आपको बताते चले कि तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य आजकल हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों में त्रुटि बताने के साथ अपने कई बयानों को लेकर चर्चा में हैं। अगली खबर, एमपी में कैदियों के आए अच्छे दिन, अंबेडकर जयंती पर अच्छे आचरण वाले 150 कैदी जेल से हुए रिहा। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के जेल में बंद कैदियों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर पहली बार 150 बंदियों को रिहा किया गया। जानकारी के अनुसार सजा के तय समय से पहले अपने अच्छे आचरण को लेकर आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों को भी रिहा किया गया। राज्य सरकार ने सितंबर में गांधी जयंती की तर्ज पर अंबेडकर जयंती पर भी कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में भोपाल सेंट्रल जेल से 14 पुरुष 2 महिला कैदी को रिहा कर दिया गया है। इनमें से सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों के जेल में बंद कैदियों को उनके अच्छे आचरण के कारण रिहा कर दिया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश में इस साल बम्पर भर्तियां 1,24,000 पदों पर होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश में इस साल बम्पर सरकारी भर्तियां होने जा रही है। अगले 2 महीने नौकरियों की बहार रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार को 1,24,000 पदों पर परीक्षाएं आयोजित करवाना है। सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जब विभागों के खाली पदों की पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई तो इसे 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया। इसलिए इन सब पदों पर चुनाव से पहले भर्ती की कोशिश की जा रही है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी अलग रहेंगे। हालांकि सरकार ने 3 साल से ज्यादा समय के लिए आउटसोर्स पर रखने वाले कर्मचारियों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। आने वाले दिनों में शिवराज सरकार रोजगार को लेकर बड़े कार्यक्रम करेगी। सूत्रों की माने तो यह कार्यक्रम कई बड़े जिले में आयोजित किए जाएंगे, जहां युवा वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। अगली खबर, नेहरू और कांग्रेस को राज्यसभा सांसद ने बताया हत्यारा। सुमित्रा वाल्मीकि बोली, बंटवारे के चक्कर में 50 लाख हिंदुओं का हुआ कत्ल, पाकिस्तान से भारत भेजे गए लाश। जबलपुर में उन्होंने बयान देते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हत्यारा बता दिया। उन्होंने कहा कि बंटवारे के चक्कर में लाखों लोगों का कत्ल हुआ था। उन्होंने कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी हत्यारी पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बंटवारा करके निसहाय लोगों को मरवाने का काम किया। अगली खबर, ग्वालियर में सिंधिया को कांग्रेस की चुनौती। बीवी श्रीनिवास ने कहा कि ज्योतिरादित्य बन गए हैं बीजेपी के गजनी। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक विशाल लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि पूरे देश में मोदी सरकार के कारनामों को उजागर करने के लिए कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने यह भी कहा कि यह महात्मा गांधी का देश है, इसे गोडसे का देश बनने नहीं देंगे, चाहे सरकार कितने भी घर क्यों न छीन ले। बता दें कि यह मसाल रैली फूलबाग चौराहे पर निकाली गई। कांग्रेसियों द्वारा निकाले गए इस विशाल मसाल रैली में 1000 से अधिक मसालें जलाई गई। मसालों को लेकर कांग्रेस नेता लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ सड़क पर उतरे। रैली में शामिल होने आए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगली खबर, अंबेडकर जयंती पर महू पहुंचे अखिलेश यादव और कमलनाथ। कैलाश विजयवर्गीय बोले, दोनों बरसाती मेंढक। मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। लगातार नेता अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते दिनों हनुमान जयंती पर लड़कियों के कपड़ों पर विवादित बयान देने के बाद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर नेताओं पर बरसे। महू में डॉक्टर अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाबा साहब को सही मायनों में सम्मान बीजेपी ने दिया है। ये बात पूरा देश जानता है कि बाबा साहब को चुनाव हराने में जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका रही है। इस दौरान बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और अखिलेश यादव को बरसाती मेंढक बता दिया। उन्होंने कहा कि बरसात में बरसाती मेंढक बाहर आ ही जाते हैं। अगली खबर, असद एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह बोले, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर एमपी में भी बयानबाजी तेज है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इंदौर खरगोन प्रवास के दौरान योगी सरकार पर निशाना साधा। वहीं असद के एनकाउंटर पर एमपी की राजनीति के 2 धुर विरोधियों दिग्विजय सिंह और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के सुर मिले हैं। दोनों नेताओं ने असद के एनकाउंटर को सही ठहराया। वहीं अखिलेश यादव द्वारा एनकाउंटर का विरोध करने पर प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जो लोग गुंडों का समर्थन करने वाले और गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन करने वाले हैं वो भी उनके जैसे ही होते हैं।
अगली खबर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनते ही पंचायत राज मजबूत करेंगे। दामोह जिले के हटा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके शिवराज सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि इस बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके बाद 90 के दशक की भांति पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पंचायत स्तर पर फिर से उनके अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार को साजिश के तहत बीजेपी द्वारा गिराने का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि 1996 में उनकी सरकार ने पंचायतों को पूरे अधिकार दिए थे। शिक्षा कर्मियों व पंचायत कर्मियों सहित कई पदों को भरने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तर पर दी थी। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद ग्राम पंचायतों को पंगु बना दिया गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरी तरह से कमीशन के आधार पर चलती है। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अफसरों के हाथ में देने की वजह भी यही है। इस सरकार में कमीशन खोरी के लिए पूरा रैकेट चल रहा है। अगली खबर, भीमराव अंबेडकर जयंती पर दतिया में रैली का जगह जगह स्वागत हुआ। दतिया में शुक्रवार को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए किला चौक तक एक विशाल रैली निकाली गई। यहाँ बाबा साहब के स्टैचू पर माल्यार्पण कर उन्हें प्रणाम किया और जोरदार आतिशबाजी कर रैली का समापन किया गया। इसके अलावा किला चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। रैली का स्वागत शहर के कई सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों ने पहुंचकर किया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर शहर सहित अन्य क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगली खबर, बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाएंगे शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर 5 साल पुरानी घोषणा को दोहराया। उन्होंने कहा, हम बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाएंगे। सीएम की घोषणा पर कांग्रेस हमलावर हुई तो आनन फानन में छुट्टी के दिन ही धर्मस्व विभाग को पंच तीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश जारी करना पड़ा। अगली खबर, मैहर में कथा को लेकर बागेश्वर धाम की सफाई आई। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अब जनवरी के मध्य में होगी कथा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ किया है कि उन्होंने मैहर में मई में होने वाली कथा को रद्द नहीं किया है, उसे स्थगित किया गया है। यह सभा अगले साल जनवरी में होगी। धीरेन्द्र शास्त्री मैहर की कथा को लेकर विवादों में घिरे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि उन पर राजनीतिक दबाव था। इस वजह से उन्होंने विंध्य जनता पार्टी की घोषणा करने वाले भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के मैहर में कथा रद्द कर दी थी। अब उनका इस पर स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने कहा है कि संतों की आज्ञा और अति व्यस्तता को लेकर मैहर की कथा को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। यह कथा जनवरी में यानी विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ऐलान, भोपाल में कांग्रेस बनाएगी डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, इंदौर संगठन प्रभारी महेंद्र जोशी ने 10:30 बजे महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जन्मस्थली महू में आयोजित कार्यक्रम और प्रार्थना सभा में भाग लिया।